ऐसे में कतर से माफी और ट्रम्प का 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान, क्या ये नेतन्याहू को महंगा पड़ सकता है? क्योंकि इजराइल का राइट विंग इससे बेहद नाराज है। देखो, इजराइल और हमास के बीच टेंशन रुक नहीं रहे हैं। हॉस्टेज अभी भी हमास के पास है और गाजा पूरी तरह से कोलैप्स्ड है। इस बीच ट्रम्प व्हाइट हाउस से एक 20 पॉइंट प्लान लेकर आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमास को 72 घंटे के अंदर हॉस्टेज वापस करने होंगे और बदले में उसे मिलेंगे पैलेस्टीन के प्रिजनर्स। इस प्लान के अकॉर्डिंग हमास को गवर्नेंस के बाहर करना होगा और उनकी मिलिट्री डिसमेंटल की जाएगी और गाजा टेम्पररी एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी चलाएगी, जिसको मॉनिटर और सुपरवाइज करने का काम होगा बोर्ड ऑफ पीस का, जिसमें ट्रम्प खुद हेड हैं। साथ ही इस बोर्ड के मेंबर्स में टोनी ब्लेयर का नाम भी सामने आया है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिप्लॉय की जाएगी और गाजा के लिए लार्ज स्केल एड और इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान भी शामिल है। लेकिन इसके लिए फंडिंग कहां से आएगी? नोबडी नोस। आईएसएफ का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगेन नोबडी नोस। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमास अपना कंसेंट नहीं देता है तो सीज फायर और हॉस्टेज स्वैप इम्पॉसिबल हो जाता है। इस केस में नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? इस पर नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल विल फिनिश द जॉब इटसेल्फ। Then Israel will finish the job by itself. अब हमास का कहना है कि उनको कोई भी प्लान फॉर्मली मिला ही नहीं है और इनिशियल रिस्पांस उनका एक तरह का रिजेक्शन ही है। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने तो इस प्लान को रीजन को ब्लो करने वाली रेसिपी बता दिया। देखो, ये पहली बार नहीं है जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही हो। 1993 में भी यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के मीडिएशन से इजराइल और पीएलओ के बीच ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें पैलेस्टीनियंस को गाजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में लिमिटेड सेल्फ रूल मिला था और पीएलओ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया था। ये डील मिडिल ईस्ट में पीस एस्टैब्लिश करने वाली थी, लेकिन इजराइल के अंदर कई राइट विंग ग्रुप्स इससे बेहद नाराज हुए और फिर 4 नवंबर 1995 को तेल अवीव में एक रैली के दौरान इजराइल के पीएम की एक इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।